हेलो बच्चों, ये आपकी एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज द क्वेश्चन से इज सेइंग प्रूव दैट द लॉगरिथमिक फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इन्फिनिटी। आपको प्रूव करना है कि लॉगरिथमिक जो फंक्शन होता है वो इंक्रीजिंग होता है इस डोमेन में। तो दिस इज फंक्शन, लेट अस टेक अ फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन log x and we have to prove that the function is increasing. To prove this, let us say this is y and we will differentiate with respect to x this function du by dx, and we have 1 upon x, and from here we can observe 1 upon x is always greater than 0. If we put any value from this interval, from this domain, we have पॉजिटिव हेयर। तो एक्स की वैल्यू अगर हम पुट करते हैं 1, 2 पुट करें 1/2, 1/3, 1/4, इस तरह से नंबर आती रहेंगी और ये हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होगा, नेगेटिव नहीं होगा। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज dy by dx, dy by dx। इफ dy by dx ग्रेटर देन 0, इट मीन्स, एंड वी नो, एज वी नो, इफ dy by dx ग्रेटर देन 0, function is increasing in its domain। इसकी डोमेन में ये फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है अगर dy by dx ग्रेटर देन 0, और यहाँ पे वही चीज़ हुई है। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 11 पे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। What the question is saying? Question is saying prove that the function f given by f of x is equal to x square minus x plus 1 is neither strictly increasing nor decreasing on interval -1 to 1। इस इंटरवल में ना ही डिक्रीजिंग है ना ही इंक्रीजिंग है स्ट्रिक्टली। तो ये आपको प्रूव करना है। तो लेट अस प्रूव, लेट अस से दिस इज y is equal to x square minus x plus 1। डिफरेंशिएटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x dy by dx करते हैं। तो दिस वी हैव 2x minus 1, and from here we can find the critical point x is equal to half। तो put x is equal to half here, minus infinity plus infinity। तो if we put greater than half, this becomes dy by dx greater than 0। अगर हाफ से बड़ी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो dy by dx ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अगर हाफ से छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये लेस देन 0 हो जाएगा। इसका मतलब डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए डिक्रीजिंग है और इस इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग है। लेकिन अगर यहाँ पे 1 भी है और यहाँ पे -1 भी है, इधर क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रूव करना है कि -1 से 1 के बीच में ना ही इंक्रीजिंग ना ही डिक्रीजिंग। तो सिंपल ठीक बात है, क्योंकि -1 से हाफ के बीच में, फ्रॉम हेयर फंक्शन f of x is decreasing in -1 to half, and f of x is increasing in half to 1। तो देखिए -1 से हाफ के बीच में जो वैल्यू है ये डिक्रीजिंग है, फंक्शन डिक्रीजिंग है। भाई डिक्रीजिंग क्यों है? बिकॉज dy by dx इज लेस देन 0 इन दिस इंटरवल। अगर हम यहाँ से कोई x की वैल्यू उठाएंगे इन दो के बीच की तो हमेशा ही लेस देन 0 होगा, dy by dx नेगेटिव होगा। सो वी कैन से f of x इज डिक्रीजिंग इन -1 to half and f of x is increasing in half to 1। why? because dy by dx is greater than 0 for this interval। okay, now come to the question number 12। This is your question number 12 is saying which of the following functions are decreasing on 0 to π/2। 0 से π/2 के बीच में कौन कौन से फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए cos x, cos 2x, cos 3x, cos and tan x, these are the 4 functions are given here। तो अब देखिए इसको समझते हैं अच्छे से। सबसे पहले हमको आना चाहिए cos x का ग्राफ। तो दिस इज योर cos x, ठीक है। तो ये होता है π/2, ये यहाँ पे होता है पाई। ओके, नाउ ये आपका 0 हो गया इधर। तो देखिए ये फंक्शन जो है cos x का है अभी फ़िलहाल,
ठीक है। लेकिन अगर हमें cos 2x का ग्राफ बनाना हो तो कैसे करेंगे? cos 2x का ग्राफ ध्यान से देखिए, cos 2x में क्या हो जाता है, बस ऐसे समझाता हूँ। देखिए इसका जो पीरियड होता है cos x का जो पीरियड होता है वो होता है पाई इंटरवल के बाद वो रिपीट करता है अपने आप को, खुद को, और 2 पाई होता है। तो ये 2 पाई होता है, सॉरी 2 पाई होगा, 2 पाई cos x का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है। देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक गया, फिर दोबारा रिपीट करेगा खुद को ऐसे सेम, ठीक है। तो cos x का और sin x का दोनों का पीरियड होता है 2 पाई। और यहाँ पे अगर हमें cos 2x का पीरियड निकालना है तो क्या करेंगे, बिकॉज यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई 2 के साथ है, तो क्या करेंगे, जो उसका cos x का पीरियड होगा 2 पाई, उसको डिवाइड कर देंगे इसके साथ जो कोएफिशिएंट है वो, यानी 2। तो cos 2x का पीरियड क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब इसका पीरियड पाई है, इसका मतलब, लेकिन हमें चेक करना है 0 से π/2 के बीच में सिर्फ। तो देखिए 0 से π/2 के बीच में ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो ये तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा ही होगा, ठीक है। cos 2x का भी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है, ये भी आपका डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये नहीं होगा ना ये होगा, तो 2 फंक्शन आपके डिक्रीजिंग होंगे। आप इसका ग्राफ बना के देख सकते हो। इसमें क्या आएगा आपका, ये ऐसे 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 ऐसे, ये आपका π/2 इधर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई। अब देखिए पाई के बाद रिपीट करेगा यहाँ तक, क्योंकि ये पूरा यहाँ तक है ना, तो ये बार रिपीट करेगा पाई से। तो अब इसका जो पीरियड होगा वो कितना हुआ, पाई। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये π/2 के बीच में क्या है, डिक्रीजिंग है पूरा यहाँ तक, ठीक है। 0 से π/2 के बीच में cos 2x भी डिक्रीजिंग होगा, लेकिन cos 3x डिक्रीजिंग नहीं होगा, क्योंकि इसका पीरियड बहुत छोटा हो जाएगा, फिर वो आगे पहुँच जाएगा π/2, ठीक है। और tan x में ही डिक्रीजिंग नहीं होता है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है sin x की तरह, ठीक है। इन द इंटरवल 0 to π/2 की बात कर रहा हूँ, इस इंटरवल के बीच में। तो ठीक है, ओके, बाय।